छात्रों, मैं आपका शिक्षक दीपक, व्यावसायिक महाविद्यालय कॉलेज मलिकपुरा। और जैसा कि हम लोग पेपर 3 का अभी हम लोगों ने एक मॉडल पेपर पढ़ा, समझा। और इसका हम देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसमें, इसके पेज का। तो ये थर्ड पेपर, इसके अंदर ये टॉपिक आपके हैं। आप देखें अगर तो परमाणु संरचना, वायर, स्विच और प्रतिरोध, ट्रांसफार्मर, इंडक्टर, कॉइल, इसी पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ही अन्योन्य पर है। तो ये और सामान्य प्रयुक्तियाँ जो आप चार्ट में यूज़ करते हैं डायोड को दिखाने के लिए और ट्रांसफार्मर को दिखाने के लिए। दूसरे पेज पर आप आएँ तो वही जो मैंने आपको परमाणु जो डाल्टन साहब की कहानी सुनाई है वो इसके ऊपर है। और थॉमसन साहब का मॉडल बताया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और दूसरा भी आपका वही रदरफोर्ड साहब का प्रैक्टिकल है, पास से भी आप देखें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और इस तरह से भी, इस तरह से भी। और वही जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, कक्षा नहीं बता पाए थे ये, इसी वजह से बोहर साहब ने इसको दूर किया। और उन्होंने बताया कि नहीं साहब, ये रदरफोर्ड में कमी थी, इन्होंने कक्षा की गति नहीं मतलब कक्षा नहीं बताई, बता दिया कि अभी केंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरेंगे। बोहर साहब ने इसे दूर किया और उन्होंने ये मॉडल बनाया जिसमें 2n² का फार्मूला दिया कि पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, और जिनकी कक्षाएं पूर्ण रहेंगी वो जैसे लोहे में है वो कण बंधे रहेंगे। तो ये सब बाद में खोज होती रही। तो खैर ये फिजिक्स का लंबा चैप्टर है और आपके लिए शॉर्ट में ही है, व्यवसायिक के छात्रों के लिए। ये अभ्यासी प्रश्न आपके एक एक नंबर के, सत्य सत्य, मतलब 30% क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि आपके 1 नंबर के ही रहेंगे। उसके बाद 2 नंबर, आधा 50% तक, 60% कह लीजिए। और उसके बाद फिर 4 नंबर और फिर 10 नंबर आपका एक लेख के रूप में या टिप्पणी के रूप में। और दूसरा वायर और स्विच के बारे में मैंने आपको बताया कि वायर क्या होता है। वायर तो आप जानते ही हैं, इनके प्रकार भी आप जान लीजिए पेज में स्क्रीनशॉट में देख के। और स्विच को मैंने क्लास में बताया। स्विच तो आप जानते हैं, हर घर में पंखा लगा हुआ है, धारा के मार्ग को रोक देना। केबल में के प्रकार, इनका शॉर्ट फॉर्म नाम जो है आप यहाँ देख लें, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में भी सॉल्व करते हुए बताया, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको भी ले सकते हैं। साथ ही साथ फिर आप स्विच क्या है, तो वही जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दे, तो इनको कार्य के अनुसार, जैसे कि आप इस तरह से आपके घर में लगा हुआ है। और फिर आप कहीं आप संरचना के आधार पे इनको घंटी बेल आप देखते होंगे ऑफिस में, इस तरह की है ये भी। और फिर अभ्यास में आपके प्रश्न हैं, इसको भी आप देख लें। और इसका हल आसान है, टिक मार्क है। और इजली ये मतलब आसानी से फिजिक्स के ही टॉपिक हैं, छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस आपके सामने। और स्क्रीनशॉट के लिए मैंने आपको बनाया है और मॉडल पेपर मैं आपको दे चुका हूँ। और प्रतिरोध का बारे में आप जान लें, प्रतिरोध क्या है, इसकी विशेषताएं। प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध करते हैं। V=IR। ये कई प्रकार के हैं, टंगस्टन, मैग्नीज। और ये निर्भर करते हैं तार की लंबाई पे, उसकी मोटाई पे और ताप पे। ये मैंने आपको भी बताया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, सेकेंड पेपर में भी, थर्ड पेपर में भी पूछ लेता है। कार्बन प्रतिरोध हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ये इस तरह का नीचे मैंने क्लास में आपको दिखाया, पढ़ाया भी है, इस पर एक वीडियो भी है रेजिस्टेंस ओम का, आप उसको भी सुन लेंगे तब भी आप का काम हो जाएगा। और वायर बाउंड प्रतिरोध होता है, ये इस तरह का होता है। तो कार्बन प्रतिरोध और वायर बाउंड प्रतिरोध आपके ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और अन्य भी हैं जो रेहोस्टेट मैंने आपको बताया था, चित्र में मैं आपको दिखा दूंगा। ये धारा का नियंत्रण करता है, प्रतिरोध इससे ऊपर नीचे खिसका के कम ज़्यादा करके प्रतिरोध का मान बढ़ाया घटाया जा सकता है।
उसके बाद इसमें आपका वही प्रतिरोध का संयोजन समानांतर और सीरीज में देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3। और समानांतर में सूत्र आपका, आपके घर में बल्ब लगा हुआ है समानांतर क्रम में, एक में धारा नहीं भी जाएगी तो बल्ब फ्यूज रहेगा, तो दो बल्ब जलेंगे, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। उसका अभ्यासी प्रश्न आप शॉर्ट में ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। आगे इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक सेकेंड रोक लेते हैं हम, थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है छात्रों, लेकिन ये है कि अब इसके बाद ये 18, 19, 20, 21 सब कंप्लीट हो जाएगा, तो ये प्लेलिस्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रेडियो टीवी का सामान्य धारित विषय का तो लगभग कंप्लीट हो गया है। और इंडक्टर कॉइल आप देख लें, इंडक्टर कॉइल किसे कहते हैं, ये भी स्क्रीनशॉट में आप इसको समझ लें। और क्लास में तो हम समझे ही, इस थोड़ा स्क्रीनशॉट में भी देख लें, वीडियो ऑडियो में भी, कब बंद हो जाए परीक्षा ना हो तो ये तो रहेगा हमारे पास। और इंडक्शन क्या है इसी समझ लें। अन्योन प्रेरण क्या है, अन्योन प्रेरण ये जब एक प्राइमरी कुंडली में अगर हम धारा देते हैं तो दूसरी कुंडली में धारा स्वतः उत्पन्न हो जाती है, इसी घटना को हम अन्योन प्रेरण कहते हैं। और ट्रांसफार्मर इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसका सूत्र कभी कभी पूछ लेता है इस तरह से, तो आप स्क्रीनशॉट में लेके आप दे सकते हैं। कपलिंग गुणांक का सूत्र पूछ लेता है, ये क्या है, तो ये भी आप एक स्क्रीनशॉट में इसको भी ले सकते हैं। और समय नियतांक तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी पिछले में, क्वेश्चन पेपर में ही है। और आपके बाद फिर इंडक्टेंस, इसका मात्रक हेनरी होता है, ये भी सीरीज में जुड़ते हैं तो इनका सूत्र क्या है, और समानांतर में ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आपका ट्रांसफार्मर, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये फिजिक्स के लिए भी है। देखिए ऊंचाई और अपचाई, तो ऊंचाई अपचाई को मैंने ट्रांसफार्मर को मॉडल पेपर में भी समझाया है कि इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए इस तरह से संरचना है, सेकेंडरी में कम ज़्यादा, इसी से हम ऊंचाई अपचाई पहचानते हैं इनको। और ये फिर लगते हैं प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, IPI, VP, और उसी तरह से सेकेंडरी। तो ट्रांसफार्मर ये आपका, और उसकी जो है वर्गीकरण करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लाभ इसका हाई है, इसको दूर दूर तक बिजली ले जा सकते हैं, इसके द्वारा आप वर्गीकरण आप कर लें। और उसके बाद इनके कार्य के हिसाब से अगर आप देखें तो आप बैटरी लिमिटर में भी ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, अपने मोबाइल चार्जर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वो ट्रांसफार्मर कार्य के हिसाब से इनको आप यूज़ कर देते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें है, इसमें और एक अक्सर टर्न रेशियो पूछ देता है, तो टर्न रेशियो क्या है, वही प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली के अनुपात को हम टर्न, लपेटों के अनुपात को टर्न रेशियो कहते हैं। बस छोटा सा एक नंबर का पूछ लेता है। लोड नो लोड मैंने आपको भी पेपर में ही समझा दिया है कि कौन सा ट्रांसफार्मर लोड और नो लोड होगा। और उसके बाद फिर आपकी ट्रांसफार्मर की हानियाँ भी मैंने आपको बताई कि कापर होता है, हिस्टैरिसीस होता है, और आपका लीकेज भी होता है ट्रांसफार्मर में, ये लॉसेज हैं ट्रांसफार्मर के। और एक छोटा सा सवाल भी है कि आपका इतने वोल्ट का स्टेप डाउन है तो टर्न रेशियो इतना है, तो आप इस तरह से सवाल को भी देख लें, समझ लें, तो आप सवाल भी आसान पाएंगे। और ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, अब ये लगभग ख़त्म भी हो गया है। अभ्यासी प्रश्न आपका यहाँ है। और ये प्रतीक चिन्ह जो मैं आपको बता रहा था कि प्रतीक चिन्ह आपके कौन से हैं, ये प्रतीक चिन्ह आपका ये देखिए, इसमें जैसे कि आपको प्रतीक चिन्ह बनाने को दे देगा कि आप प्राइमरी सेकेंडरी मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर बनाइए, तो इस तरह से बनाएंगे आप। और आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर वो भी इसी तरह से बनेगा। अब इधर आप देख लीजिए, तो NPN ट्रांजिस्टर में जो आपको क्लास में पढ़ाया है, NPN ट्रांजिस्टर ब्रिज रेक्टिफायर आपका ये आपका 1 नंबर का सवाल है कि किस तरह से बनेगा।
उसके बाद स्पीकर का चिन्ह किस तरह से बनेगा, एमीटर कैसे बनेगा, वोल्ट मीटर का चिन्ह कैसा होगा, प्रतीक चिन्ह। यहाँ भी प्रतीक चिन्ह है आपके पास। इसमें आपका थोड़ा सा धुंधला आया है, और लेकिन फिर भी आप एंड गेट, नैंड गेट, ये आपका एसी का हम जनरेटर, सिग्नल जनरेटर का चिन्ह है। तो इस तरह से आप इसको भी देख सकते हैं। ये आपका लास्ट पेपर है, और इसमें वही सवाल उसी तरह से कि ट्रांजिस्टर का चिन्ह बनाइए, इनका चिन्ह बनाइए। तो थर्ड पेपर का ये क्वेश्चन है। तो छात्रों, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, और बस आप क्या ख़त्म हो जाए। ये प्लेलिस्ट भी हमारा रेडियो टीवी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। 8 वीडियो कक्षा 11 के लिए हो ही गए, 7-8 वीडियो, 7-8 वीडियो 12 के लिए हो जाएंगे, और लगभग यही आपको सफिशिएंट रहेंगे पास करने के लिए। 20 नंबर तो आपका इसमें आना ही आना है। 60 नंबर का पेपर है, तो 20 नंबर पासिंग मार्क है। इससे ज़्यादा ही आप पाएंगे, और क्वेश्चन मत छोड़िएगा आप। मेनी मेनी थैंक्स। आपका दोस्त शिक्षक दीपक सिंह।